रिकॉर्डिंग। हाँ, और उसमें एक और खतरनाक चीज होती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। क्या बता रहा था मैं, भी निकल गया। पेस्टिसाइड। हाँ। पेस्टिसाइड 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 क्या करते हैं? हमारे पेट में गुड बैक्टीरियास होते हैं, प्रोबायोटिक्स। ये पेस्टिसाइड उसको मार देते हैं, फिर पेट के रोग शुरू हो जाते हैं। गुड बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करते हैं, बढ़िया करते हैं। जैसे कहते हैं ना, पेट खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है पेट? क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया हैं वो कम हो गए या मर गए। तो ये पेस्टिसाइड उनको ही मार देता है। पेस्टिसाइड क्या करता है? कीड़े मारता है। ये गुड बैक्टीरिया को मार देता है। तो कोल्ड ड्रिंक कितना हार्म करती है, अब ये देखो। जबकि बहुत बड़ा। कैंसर भी कराता है भैया। हाँ जी। स्पीकर पे करोगी कैंसर तो भी होता है हैंग नहीं पेस्टिसाइड से। होगा। वो तो होना ही होना है। ये तो निश्चित रूप से ये होगा। गैलरी पे करोगी तो ऐसे आने लग जाएंगे, ऐसे ठीक। और अगर ज्यादा भी समझ नहीं, पलटी स्पीकर पे करोगे। क्या क्या आवाजें आ रही हैं, कहाँ कहाँ से? समझ नहीं पा रहा कहाँ कहाँ से आवाजें आ रही हैं। तो इसमें इतना हार्म है। तो आज का जो फोकस रहा हमारा, पहली प्रायोरिटी पे, शरीर ठीक रहना चाहिए। अब ये बहुत सारी चीजें तो हम पहले से ही जानते हैं कैसे ठीक रखेंगे। मैंने एक बात और देखी है कि जो घरों में एक और बीमारी है, ब्लैकमेलिंग। शरीर के जरिए दूसरे की ब्लैकमेलिंग। बुजुर्ग होए या कम बुजुर्ग नहीं भी है, शरीर खराब है, अब उन्होंने हर बात में यही कहना, अरे मेरे को बड़ा कष्ट है और तुम ध्यान नहीं दे रहे मेरी बात में, मेरी बात मानो। यानी कि शरीर उनका खराब है और मनवाना दूसरे को चाहते हैं अपनी बात जबरदस्ती। ये भी बहुत कॉमन फिनोमिना है। ये कार्य महिलाएं भी करती हैं, ये कार्य पुरुष भी करते हैं। डोमिनेट करते हैं अपने शरीर को लेकर। देखो, मेरे से बात मत करो ऐसी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर किसी ने कोई सही बात कहना चाहता है, कोई नहीं, वो काट देंगे 1 मिनट में, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दिमाग खराब करने वाली बात मत करो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। यहाँ भी ब्लैकमेलिंग शुरू हो रखी है। और वो उसे ठीक नहीं करना चाहेंगे, वो कहेंगे ऐसी मेंटेन रहे, मजा आ रहा है, मेरी मेरी चल रही घर में इसी वजह से। है ना, कितनी मजेदार बात। मतलब इंसान का कमाल है ना, कि वो इंसान भगवान ने बनाया तो, पर जरूर, पर उसका इंसान मर गया। शरीर है इंसान का, पर इंसान मरा हुआ है अंदर से। कोशिश चल रही है डोमिनेट कैसे करूं मैं, चाहे अपने शरीर के माध्यम से कर दूं, चाहे अपनी इनकैपेबिलिटी के माध्यम से कर दूं। डोमिनेट करूंगा मैं तो, हर चीज को अपने हिसाब से चलवाऊंगा घर में। आप सब इस चीज को झेलते आए होंगे कहीं ना कहीं। हमारे YouTube पे देखने वाले कहेंगे क्या है ये, ध्यान के नाम तो रखा हुआ है वर्कशॉप ऑन अटेंशन, अब बात चल रही है शरीर की स्थूलता की, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, तो मैं कहूंगा भैया, भजनों पे नचाते किसको हो? तुम्हारी आत्मा नाचती कि शरीर नाचता है? स्वस्थ नहीं होगा तो नाचोगे कैसे? अच्छे से भजन पे डांस करना है तो स्वस्थ शरीर तो चाहिए चाहिए, वरना पता लगा हिलते ही सांस चढ़ गई, एक कोने में बैठे मिलोगे। कैसे भी देख लो, शरीर ही चाहिए। और ये महत्वपूर्ण भी इसलिए है, कोई मदद नहीं कर सकता इसकी, खुद के अलावा कोई मदद इस शरीर की नहीं कर सकता। ये भी बड़ा कड़वा सच है। ठीक है, आपसे चला नहीं जा रहा, कोई आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा, कुर्सी पे
व्हील वाली चेयर पे बिठा के ले जाएगा, पर उससे पहले के सारे कार्य तो आपको ही करने पड़ेंगे। अगर आप बिस्तर पे लेटे हो, किसी ने हाथ पकड़ा, ताकत तो आपको भी लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। किसी तरह सरक सरक के व्हील चेयर पे बैठना तो आपको ही पड़ेगा। मतलब बहुत सारा खुद कुछ करना पड़ेगा, और बड़ी कष्ट आएगा फिर उसमें कि अरे भाई इतने इनकैपेबल हो गए हम। भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, कोई शारीरिक स्तर पे किसी और का डिपेंड बने, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी पड़ेगी। ठीक है, सडनली कुछ हो गया, अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता अचानक से, लेकिन इन ए जर्नल वे, इन ए रूटीन, इसको ठीक तो रखना पड़ेगा। क्योंकि एक पुरानी कहावत सुनने में आती है अक्सर कि एक स्वस्थ शरीर में ही आत्मा ठीक ठाक रह पाती है, वरना वो छोड़ के चल देती है। उसे भी तो अच्छा नहीं भैया लगता। ये जो जो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर हम अपने शरीर की जैसे ही केयर करते हैं, अगर हम जैसे 40 मिनट वॉक कर ली, 30 मिनट वॉक कर ली, तो परमात्मा अपने आप को एक आपको खुद ही हैप्पीनेस के रूप में वो आपको बताएगा कि आप सही कर रहे हो। आप वो अपने आप ही बता देगा कि जो मैंने ये शरीर आपको दिया था, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो वो उसके आनंद के रूप में आपको एक बिल्कुल क्लियर मैसेज देता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आप उसके बाद ध्यान करके देखो तो आपको ध्यान बहुत बढ़िया होगा। और ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आजमाई गई हैं कि ये वाकई जो शरीर की केयर करना है तो सीधा डायरेक्ट सिग्नल आता है कि तू बेटे बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसको कंटिन्यू कर। अब आप इसको मैं एक सारा, रंजीत जी, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसके लिए गिफ्ट लेके गए। मान लीजिए आप उसके लिए एक बहुत अच्छी टी शर्ट ले गए, ठीक है। उसने भी आपको थैंक्स बोला कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अगली बार जब हम मिलते हैं तो उसने वो टी शर्ट का पोंचा बना रखा है। कैसा फील करोगे आप? आपके गिफ्ट का उसने पोंचा बना दिया, हाउ यू विल फील? बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा भी फील करता हुआ। तो एग्जैक्टली। उतनी सुंदर उसने सृष्टि बनाई, इतना हाँ, सुंदर उसने वो मानव शरीर बनाया, उसको अगर खराब करा तो फिर वो खुश तो नहीं है। जैसे भैया बच्चे बोलते हैं ना, मतलब आजकल बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हाँ हाँ। ज्यादा। तो जैसे बेटा है मेरा, तो आईफोन को जरा सा स्क्रैच लग जाए ना तो बड़ा उनको दुख होता है बच्चों को। तो हम उनको वही एग्जांपल देते हैं, देखो मतलब तुम्हें आईफोन पे स्क्रैच का इतना दुख हो रहा है, और हम मतलब हमने तुम्हें ऐसे छोटा सा देखा था, और अब इतने बड़े होके तुम ध्यान नहीं रख रहे हो अपना, अपने शरीर का। तो उनको वही एग्जांपल देते हैं कि मतलब वैसे ही है जैसे तुम्हारे लिए आईफोन है ये। बिल्कुल। तो परमात्मा को बहुत अफसोस होता है यार, क्या कर दिया ये शरीर का, क्यों कर दिया शरीर का, इतना दुर्गति क्यों करी। यानी कि तूने मेरा सम्मान नहीं किया। वह कितनी सीरियस मैटर है कि तूने मेरा सम्मान नहीं किया। मैंने तुझे सौगात दी, तूने उसे मट्टी कर दी, कूड़ा बना दिया इसका। तो यहाँ पे जरूरी होती है ये चीज देखनी। अच्छा भैया एक चीज बताओ, जैसे मेरे को बचपन से जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते थे ना, उन पे बहुत गुस्सा आता था। अच्छा। जैसे आप कहते हो ना, प्रकृति विरोधी, परमात्मा विरोधी। तो जब मुझे ऐसे लोग मिलते थे ना जो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, या मैं अपना बहुत ज्यादा रखती थी, तो मुझे तब बहुत गुस्सा आता था। अब न्यूट्रल हो गए, हाँ। मतलब ठीक है, क्योंकि हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, वो तीनों के ही विरोधी होते हैं। मानवता विरोधी, मानव होने के नाते अपना बेकदरी करी। प्रकृति विरोधी, जो रचना के रूप में उन्होंने आपको दिया उसको बेकार कर दिया। परमात्मा विरोधी, उसको डिसऑनर किया परमात्मा का।
सम्मान नहीं किया परमात्मा की दी चीज का, तो तीनों ही चीजों के अगेंस्ट चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता उनको कि हम तो तीनों के ही विरोध में जा रहे हैं हकीकत में। तो हाँ, इतना नहीं तो मुझे महत्व बुरा है लगता शरीर था। का। क्या चीज? मुझे बुरा लगता था तो मैं सबको बोलती थी अपना यार शरीर का ध्यान रखा करो। जितना चल सके, मैं नहीं कह सकता कि भाई कैसे बनेगा शरीर, कितना दिन चलेगा, ये हम नहीं जानते, पर उन्होंने हमें सौंपा है शरीर। मेरे शरीर में भी प्रारब्ध तो होते हैं ना। प्रारब्ध से भी तो शरीर मिलता है, कुछ लोगों को खराब भी मिलता है कुछ का। अगर बचपन से खराब है तो हम कह सकते हैं, बाद में खराब किया है तो हम नहीं कह सकते प्रारब्ध खराब मिला था। भाई जैसे कि आपने देखा होगा, बर्थ से ही बच्चे को कोई डिजीज होती है, जैसे बच्चे को हाँ। हार्ट में होल मिलेगा, हार्ट में होल है, तब हम कहेंगे प्रारब्ध के कारण है। या पता लगा कुछ और ऐसी डिफॉर्मिटी है, लेकिन स्वस्थ शरीर दिया भगवान ने बच्चे के रूप में, और हमने उसे बिल्कुल पता नहीं कौन कौन से डिजाइन बना दिए उसके हमने। नहीं, मन से खराब कर देते हैं उसको, मन मन हावी हो जाता है। नहीं, अगर अगर उसको शरीर को नीचे लिटाकर और बड़ी सी पेंसिल से ड्रॉ किया जाए तो पता लगेगा किसी कंट्री का नक्शा जैसे दिखाई देगा। ऐसा भी हल कर रखा है शरीर का। प्रियंका हंस रही हो, सच्ची बता रहा हूँ, किसी कंट्री के नक्शे जैसा लगेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। पहली प्रायोरिटी देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, आज के 2 सेशन तो इसी पे ही हो गए, क्योंकि बहुत महत्व है। और हो भी शायद परमेश्वरी ये चाह रही होंगी, इसको इस लेवल पे हाईलाइट किया जाए, इसके महत्व को समझा जाए, जिससे कि जो इवॉल्विंग सोल्स हैं उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। अच्छा, एक और मजेदार बात देखी मैंने, बड़ा ही औंधी खोपड़ी का होता है इंसान, मतलब उसे शरीर का बहुत कष्ट हो रहा है और बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, भैया मैं बड़ा कष्ट में रहता हूँ, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं। अरे क्या उल जुलूल बात है यार, कमाल है, ये कौन से गौरव की बात हो गई? उसको पता नहीं किसने समझा रखा है कि अगर तू बहुत कष्ट में रहेगा शरीर से तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे तेरे को। बताओ कैसी औंधी सोच है ना। जैसे मैंने कहा नहीं, वो देवी के या किसी स्वयंभू स्थान के दर्शन करने जाते हैं, लेट लेट के जाते हैं, एक चौक लेके उसको लाइन खींचने को होता है, और एक लेटता है, उठेगा लेटेगा फिर एक लाइन खींचेगा, फिर एक गिन रहा होगा। अरे क्या मतलब ये, उसे लगता है मैं इतना कष्ट उठा लूं जिससे बस देवी जाते ही खड़ी होके मेरी झोली यूं करके भर दे, ले बड़े कष्ट उठा के आया है तू, ले सारी चीजें ले ले दुनिया की। बाद में पता लगता है। लोग ऐसे करते हैं, वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलते यार, सेल्फ पिटी में नहीं आएगा जो, मतलब ब्रैग करेंगे अपनी बीमारियों के बारे में, मुझे ये हो रहा नहीं, है। और कहेंगे अरे बहुत बड़ा भक्त है तो लेट लेट के आ रहा है। मैंने कहा भक्त है या सजा पाया मुजरिम है? बताओ, भक्त को भगवान कष्ट देंगे? ये तो सजा पाया हुआ मुजरिम है, ये सजा लिखी हुई होती है ना कोर्ट ने, वो है ये। देख रही थी भैया ना हमारे घर में ही कांवरिया। ऐसे लोग हैं। हैं? हमारे घर में ही भैया ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा अभी भी लगता है कि हम अगर जितना कष्ट उठाएंगे उतनी जल्दी जो है भगवान प्रसन्न होंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी मूर्खतापूर्ण सोच आई कहाँ से पता नहीं। और जबकि वो इवॉल्व होने की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हैं, बढ़े हुए हैं भैया। अच्छा, पूरा टाइम, हाँ पूरा टाइम हरे राम हरे कृष्ण जपते रहते हैं। तो आपने शब्द गलत इस्तेमाल कर दिया, तो हरे राम जपने वाले इवॉल्व कहाँ से हो सकते हैं? तो जोड़ भैया में। वो उनकी सोच में ना, वो तो इवॉल्व ही हो रहे हैं ना, वो तो हाँ, भगवान की तरफ जा रहे हैं। जोड़ में रहने वाला सागर की यात्रा कहाँ से करेगा?
एक छोटी सी सोच तक सीमित हो गया कोई, एक सेक्ट तक सीमित हो गया, एक धर्म तक सीमित हो गया, वो कहाँ इवॉल्व हो सकता है? धर्म आज्ञा चक्र से संचालित संचालित हो रहा है, आत्मा से नहीं संचालित हो रहा धर्म। ये जो धर्म है वृंदावन की इतनी इतनी परिक्रमाएं भैया होती है कि पैरों में बुरी तरह से दर्द हो जाते हैं। तो कह तो रहा हूं, सजा पाए मुजरिम है भाई, सजा पाए मुजरिम, इन्हें पनिशमेंट मिला हुआ है। कुछ कांवरियों को देखिएगा ना, तो एक सिंपल कांवर होता है, कोई 25 किलो 50 किलो उठा के जा रहा है। तो हाँ, पागलपन का एक लिमिट को क्रॉस कर दिया एकदम। शो मन ऑफ, करना पकड़ के मार। शो ऑफ, काम मैं बहुत तो बड़ा काम कर रहा हूं। तो अभी तो मैं कह रहा हूं सजा पाए मुजरिम है भाई ये। और उन्होंने लगा दी, भगवान जी ने कहा होगा, देवता ने, इडियट, नालायक, 70 किलो उठा के आई हो वरना मैं स्वीकार भी नहीं करना देगा तेरे को। समझ में आती है बात? अब एक बात बताओ, बचपन में हम लोग शैतानी करते थे स्कूल में, तो मुर्गा बना देते थे टीचर, और थोड़ी ज्यादा शैतानी करते थे, ईंट और रख देते थे कमर पे। तो अब 70 किलो वजन वो ईंट जैसा है, पनिशमेंट है उसे मिला हुआ। कोई महानता वाली बातें नहीं है ये। महामूर्ख लोग उसे महान मानते हैं। आई एम सॉरी, सीधी सच्ची बात बोलूंगा, बुरा माने कोई भला माने। भैया बिल्कुल इस सब सही के है। पीछे वो एक हिडन वो भी होता है, कटोरा भी होता है उनके हाथ में, कि भाई ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी करके। तो कह तो रहा हूं, प्रशंसा कटोरा लेके, प्रसिद्धि। वो कटोरा लेके बैठे हुए हैं। वो तो सशर्त भक्ति हो रखी है, ये भक्ति भी नहीं है, सशर्त, सशर्त मूर्खता। ये तो वही बात हो गई ना, एक बंधुआ मजदूर है, जमींदार से उसने कहा, हुजूर मेरे को 100 रुपए दे दो। मैं ठीक है दे दूंगा, एक काम कर, वो खेत है मेरा, उसमें हल चला के आ जा, दे दूंगा तेरे को। ये है मन्नतें राकेश जी, इसे कहते हैं मन्नत। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, 70 किलो उठा के लाऊंगा। ठीक है, ले ले 100 रुपए, खेत जोत क्या पहले, शर्त है ना। पर यहां भक्ति कहां से आ गई? भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है वो यही है जो मैंने बताया। ये जो 8 प्रायोरिटी हैं, यही भक्ति है। 8 प्रायोरिटी है, यही भक्ति है। अगर आपके हृदय में भाव है कि परमेश्वरी की जो रचना है उसकी सर्विस के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, दिस इज रियल भक्ति। और भक्ति का कोई मतलब नहीं है। अभी जो राम 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 और हरे हरे राधे राधे करते हैं, ये भक्ति कहाँ से आई? ये तो ऐसे ही है, चौराहे पे खड़े मिलते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दे। तो यह उन सबके दिमाग में ये है कि प्रारब्ध हमारे कटते हैं इससे। प्रारब्ध काटने नहीं आए, बेड़ा गर्क करने आ रहे हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो अपना अंतिम अवसर बर्बाद कर रहे हैं। जो सोचे मैं प्रारब्ध काटने आया हूं, तो उसने तो ये वाला जीवन भी व्यर्थ ही कर दिया ना फिर। बहुत से लोग बड़े बड़े महानता के साथ कहेंगे, जी हम तो कर्म काट रहे हैं। अच्छा, कर्म भी काटे जाते हैं? मेरी समझ नहीं आती कैसे काटते हैं कर्म। बस इसीलिए आए हो, काट के इल्ले, फिर क्या करोगे? फिर क्या मिलेगा तुम्हें? अरे चेतना उन्नत करो। पिछले कर्म करके आए थे, उसकी टेंशन में क्यों हो? पता ही नहीं क्या क्या करके आए हो, कौन जाने क्या किया। आज होशो हवास में हो, वर्तमान जीवन में,
तो आज समझ लो ना, आज कुछ ऐसा करो जिससे चेतना उन्नत हो। पिछले कर्मों के पीछे क्यों पड़े हाथ धो के? वो तो हम जानते ही तक नहीं क्या किया क्या नहीं किया। वर्तमान में चेतना को उन्नत करने का कार्य करना चाहिए। जो चेतना को उन्नत करने के लिए चलता है, वास्तव में कर्म वही कहलाता है। संसार के जो भी कार्य कर रहे हो वो तो आप कर्तव्य कर रहे हो। कर्म कहां से आए? कर्तव्यों में बाध्यता है और कर्मों में स्वतंत्रता है। करो या ना करो, तेरी मर्जी, लेकिन कर्तव्य करने ही पड़ेंगे। रोटी कैसे खाओगे? अगर कुछ काम नहीं किया, रोटी का अर्जन कैसे होगा? तो कर्तव्य है, उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं ना। चेतना के उत्थान के लिए किए गए कार्य ही कर्म की श्रेणी में आते हैं। और श्री कृष्ण जी ने कहा था ना, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये नहीं समझते लोग, वो सोचते हैं फल दे रहा है, मकान दे दिया, दुकान दे दी, धन दे दिया। नो नो नो, भगवान ये सब नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। यही वाले कर्म की बात है। चेतना के उत्थान की तरफ चले तो फल देगा भगवान। जैसे कर्म करेगा, तेरे इन कर्मों में जैसी इंटेंसिटी होगी उतनी ही तुझे प्राप्ति होगी। संसारिक स्तर की चीजें तो तू ही खुद कर रहा है इंसान, ये तेरा पार्ट है, तू ही कर रहा है, उसी का प्रतिफल प्रतिफल तुझे मिल रहा है। भगवान नहीं दे रहे तेरे को कुछ भी ये सब चीजें, ये देन है माता प्रकृति की। तूने हल चलाया, बीज डाला, माता प्रकृति ने उसे बड़ा करके दे दिया। तूने फल खाए, सब्जी खाई, ये तूने किया, ये भगवान ने नहीं दिया, ये माता प्रकृति ने दिया। भगवान तो वही देते हैं जिसकी मैंने बात बताई है। चेतना के उत्थान के प्रति किए गए कर्म के प्रतिफल ही भगवान देते हैं। संसारिक चीजें नहीं मिलती उनसे। बहुत बड़ा भ्रम लेके बैठे हैं लोग, अब परेशान है। जाके कभी राम जी के पास खड़े हो जाएंगे, वो कह रहे हैं मैं क्या दूं भाई तुम्हें, मेरे पास तो ये सब नहीं है। पर चूंकि कान बंद है उनके, सुनाई नहीं देती। जब राम जी के सामने खड़े होते हैं जाके, वो कह रहे हैं भैया तू जा यहां से, मेरे पास नहीं है तेरी चीजों को पूरा करने के लिए। पर वो सुन नहीं रहा है क्योंकि कनेक्शन नहीं है। और कनेक्शन होता ना, जाके खड़ा ही नहीं होता मांगने के लिए। अब इसका भी एक प्रूफ है। मेरे जैसा नास्तिक कभी नहीं गया भगवान के सामने मांगने, मुझे दिया ना उसने। क्योंकि उसने नहीं दिया, माता प्रकृति ने दिया। संसारिक स्तर की जो चीज है वो सब माता प्रकृति की देन है। स्थूलता में जो मिलता है प्रकृति माँ देती है, भगवान नहीं देते। वो देते हैं सूक्ष्म चीजों को, वो आपको शक्ति देंगे, आपके आंतरिक यात्रा की शक्ति देंगे आपको। खोज आपको करनी है, उन्होंने शक्ति देनी है अंदर घुसने की, बस। तो वो देते हैं, न मकान देते न दुकान देते। ये सब आपके द्वारा की गई चीजों के परिणाम होते हैं ये। आपको मकान चाहिए था, आपने श्रम किया, आपने मेहनत करी, आपने कारोबार किया, आपने नौकरी करी, तो मकान मिल गया। भगवान को, भगवान के पास कौन सा, भगवान कौन सा बिल्डिंग कंपनी चलाते हैं जो प्लॉट काट के दे देंगे आपको? उनकी कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी है? इतना बड़ा भ्रम है मनुष्य को कि सब भगवान दे रहे हैं। अरे क्या मतलब है यार काम का?
ये साक्षात भगवान वसुंधरा, वसुंधरा साक्षात भगवान है, यही देती है सब कुछ। इसके ऊपर जो मौजूद है, जो जैसे करते हैं वैसे ये देती हैं। भगवान नहीं देते किसी को कुछ भी, वो तो शक्ति देते हैं ऊर्जा के रूप में, वो तो ज्ञान देते हैं। सारे देवी देवता इसलिए तो बैठा रखे हैं, ज्ञान देने के लिए हैं। सरस्वती माँ को बैठाया, रोटी कमाने का ज्ञान दे रही हैं वो। और अब इवॉल्व होने की तरफ चल रहे हो तो आध्यात्मिक स्तर पे भी मदद कर रही है। ये शक्ति दे रही है, सूझबूझ दे रही है। ब्रह्मा जी को बैठा दिया अंदर, रचनात्मक कार्य का ज्ञान दे रहे हैं आपको, ये ज्ञान दे रहे हैं, दुकान नहीं दे रहे। हनुमान जी को बैठा दिया शक्तिशाली बनाने के लिए, शक्ति दे रहे हैं कि शक्तिशाली बनो और निर्बलों की रक्षा करो। निर्बल कौन? शरीर से नहीं, अंदरूनी समझ से जो निर्बल है उनकी मदद करो, ताकि वो भी भीतर के देवी देवताओं को जगा सके। सब उल्टा पलटा है। भोलेनाथ जी के पास पहुंच जाती हैं महिलाएं, संतान दे दो। सोचो जरा, कैसी अजीब सी पागलपने की बातें हैं ये। व्रत रखेंगे जी, हम तो भूखे रहेंगे, संतान दे रहे हो, नहीं दे दो। 16 सोमवार के व्रत रखे, अब तो संतान दे दो। वो हस्बैंड के लिए रहता है। हैं? 16 सोमवार हस्बैंड के लिए रहता है। हस्बैंड पति के मुझे लिए नहीं रखते पता हैं भाई। भैया। व्रत हस्बैंड रखते हैं, हस्बैंड रखते हैं आपने व्रत। गड़बड़ कर दिया। अरे भैया, मुझे कहाँ ज्ञान है। हस्बैंड रखते हैं व्रत या महिलाएं रखती हैं? नहीं नहीं, मतलब नहीं, महिलाएं पति रखती के हैं। लिए रखते हैं वो। हस्बैंड अच्छा मिले। 16 सोमवार। हस्बैंड के लिए है, तो संतान के लिए हाँ, कौन सा व्रत होता है? मुझे नहीं पता। पता अच्छा। मुझे भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है ये प्रचलन। गणेश जी के लिए बोलते हैं। हाँ गणेश जी। हाँ, मतलब गणेश गणेश जी चतुर्थी। का। मतलब गणेश जी का व्रत रखा जाता है संतान के लिए। हाँ, हाँ मतलब उनकी हाँ उपासना हाँ हाँ। करती है। अच्छा, हाँ हाँ, अब याद हाँ आ जी। गया। हाँ, यू आर राइट। अच्छे पति के लिए, अच्छे पति के लिए। अब याद आ गया, 16 सोमवार। याद आ गया मुझे। नहीं, देखो, मैं रिलीजियस तो हूं नहीं जो मुझे ये सारी चीजें पता हो। मैं तो एक तत्व की बात बता रहा हूँ कि देवी देवताओं के पास हम स्थूल चीजें मांगते रहते हैं, स्थूलता को देते हैं। अब ज्यादा छोड़ो, अब माँ आदि शक्ति से ही मांगे पड़े हैं। ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? अभी मेरे पास और एक आपने कहा कि हस्बैंड हस्बैंड कौन सा व्रत करते हैं, तो इंडिया में हस्बैंड के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना है। मुक्त होते हैं वो। मतलब दोबारा मुक्त बताना होते हैं। पड़ेगा। मैं कही, आपने कहा ना अच्छा हस्बैंड व्रत रखते हैं, तो हाँ, मेरे चित्त में आया कि इंडिया में हस्बैंड के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है व्रत का। है ही नहीं, मुक्त ये सब नाम है। ये बीच का कुछ नहीं, एकदम मंगलवार मिले। का। मंगलवार का रखते हैं हम। शौक से कोई रख ले तो रख ले, ऐसे नहीं कोई। हाँ। मंगलवार का व्रत रखते हैं? मैं तो देखा नहीं। वो तो वो कहते हैं हाँ, मंगलवार आदमी वाले दिन दाल मंगलवार को तो बूंदी खाते हैं। अच्छा, बूंदी। बूंदी खाने के लिए। मतलब उनको, मतलब ये समझ लो भगवान को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखो, भूखा रहूंगा, मुझे दे देना ये। अब भगवान कहते हैं यार मेरा बच्चा है, ऐसी मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं 16 मुझे लगता है सोमवार तक खाऊंगा कुछ नहीं। महिला कहती है पति दे देना अच्छा सा। ब्लैकमेलिंग ही तो है। आप दबा रहे हो, उन्हें प्रेशराइज कर रहे हो व्रत रख रख के। ये कौन से तरीका है ये? सो एब्सर्ड कि गॉड को प्रेशराइज किया जा रहा है संसारिक चीजों को पूरा करने के लिए। हम्म है नहीं कितनी बेवकूफी वाली बात? इस संतान के लिए भी तो कोई व्रत होता होगा। बहुत सारे हैं। होता है भैया। लक्ष्मी माँ का बहुत होता है, महालक्ष्मी। नहीं 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 नहीं। महालक्ष्मी देखो का।
ना ना ना, अहोई अहोई, अष्टमी भी होता है। अहोई होली का अष्टमी होता है, होता है ना, अष्टमी का। अहोई। होली अष्टमी होली होता है, ये भी अष्टमी होता है। निर्जला निर्जला व्रत होता है ये। यस यस, अरे ये बिहारियों में भी छठ लड़कों के लिए तो छठ होता है। होता है, हाँ। जितिया जितिया। जितिया। हाँ जितिया भी है, वो अलग है, छठ भी होता है, दो अलग अलग मतलब है। आप सोचो जितने भी व्रत इस हिसाब से किए जाते हैं, तो आप देवताओं को प्रेशराइज कर रहे हो कि देखो हम पीड़ा में आएंगे, अब हमें दे दो, वरना। ये तो वही बात हो गई, एक माँ का बच्चा छत पे बैठ खड़ा हो जाए, मैं तो कूद जाऊंगा, वरना मेरे को अभी साइकिल दिला दो। तो माँ क्या करेगी मजबूरी में? अच्छा भाई रुक जा, तेरे को दिला देते हैं। पर ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। Yes. अब वो अब वो उनके पास साइकिल नहीं है, वो ढूंढेंगे, अरे भाई किस पे साइकिल है, कहाँ से आएगी साइकिल। देवी देवता भी परेशान, उनके पास तो होती नहीं चीजें, पता नहीं कहाँ से अरेंज करके देते होंगे, भगवान ही जाने मुझे। पर भगवान ब्लैकमेल होते तो नहीं है। होते तो है। दे देते हैं, दे देते हैं, मिल जाती है। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक मील भी स्किप नहीं किया। एक मील भी स्किप नहीं किया? नहीं। हाँ, व्रत के नाम पे नहीं किया होगा, वैसे तो बहुत बार हो जाते हैं, हमारे तो बहुत बार होते हैं वैसे वैसे। नहीं, वैसे भी करने की जरूरत नहीं पड़ी पूरा। मेरे जहां तक मुझे याद है कोई मील स्किप नहीं किया। नहीं, मेरा तो हो जाता है, जैसे टाइम ही नहीं मिला खाने का, कई बार ऐसा हुआ खा ही नहीं पाए, वैसे तो बहुत बार हुआ है। लेकिन तो भगवान के व्रत नाम पे तो नहीं हुआ। व्रत भैया खाने के लिए ही किया जाता है। अजय भैया ने कहा मील स्किप, ये तो पूरा दिन क्या खाना है उस पे ही व्रत होता है उस दिन। इंडिया का व्रत तो ऐसा ही है फिलहाल। वो समझो कि आप बोर हो गए हो कुछ रूटीन खा खा के, अब कुछ नया खाते हैं, हाँ, चेंज, बात ये है सारी। चेंज के हाँ, लिए। सारे बेसिकली फास्टिंग इसलिए रखते हैं। हमारे ज्ञानियों ने व्रत बताए थे डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को। हमारी 6 ऋतुएं होती हैं ज्यादातर, 4 ऋतु तो मुख्य हैं, सर्दी गर्मी बरसात, है ना, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और वो फिर वो आदो। वसंत ऋतु। तो उन्होंने ये देखा कि जो ट्रांजिटरी आवर्स हैं, जो ये बदलाव का खास टाइम है, उस वक्त आप थोड़ी सी फास्टिंग कर लो, थोड़ी सी फास्टिंग कर लो तो दो फायदे होंगे। एक तो जो पहले बरसात चल रही है, बरसात के बाद अब सर्दी आनी है, तो बरसात के समय आपने जो भी खाया पिया है उसको बैलेंस करना है, तो एक थोड़ा सा स्किप कर लो खाना, व्रत कर लो थोड़ा सा। ये आते हैं नवरात्रे, सीधे ये नवरात्रि। जंक्शन पॉइंट है ना, गर्मी और सर्दी का जंक्शन है ना नवरात्रे, इसके। नवरात्रि भी मैंने 4 बार आती, मैंने सुना। 2 बार 2 बार। नहीं, 2 बार तो आती है। 2 बार पैसिव होती है वो, इतनी सेलिब्रेट नहीं की जाती, जैसे अभी बीच में किसी ने बोला नवरात्रि चल रही है। 4 बार आती है, 4 बार। 4 बार आती है, हाँ राइट बोला मैंने। मैंने मुख्य बोला ना, मुख्य ऋतु ये 4 हैं, तो तुमने बता भी दिया भी 4 प्रकार के नवरात्रे हैं। तो यहाँ क्या था कॉन्सेप्ट कि आपको एक नया फूड शुरू करना है, नया फूड शुरू करना है। अब ये बरसात के मौसम में ग्रीन वेजिटेबल में अक्सर बैक्टीरियल प्रॉब्लम पेट में हो जाती है, ठीक है। अब अगली बार जब मौसम चेंज आएगा, अब हमारा फूड थोड़ा सा चेंज होने वाला है। अब अगर आप देखें कि आप इन दिनों गर्मियों में धरती के नीचे उगने वाली चीजें अगर खाएंगे, तो आपको पेट में प्रॉब्लम होती है, अक्सर हैवी हो जाती है। हैवी खाना कब खाएंगे? सर्दियों में खाएंगे। सर्दियों में जमीन के नीचे वाली चीजें जो है आप सर्दियों में खाओ, तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी। इस प्रकार से उन्होंने सेटअप बना रखा है कि आप चलो थोड़ा सा व्रत कर लो, ताकि एक तो एंड हो रहा है और एक शुरुआत हो रही है, तो उसको आपका शरीर तैयार हो जाए इस चीज के लिए, नई चीज को अपनाने के लिए और पुरानी चीज को छोड़ने के लिए। तो इस कारण से खान पान की व्यवस्था और व्रत की व्यवस्था रखी। इवन लेकिन जो मत्स्य अमावस्या आती है तो उसमें हम लोग फास्टिंग करते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से।
क्योंकि उस समय हमारा जो डाइजेशन है तब भी स्लो हो जाता है। वो मेन चीज वही है कि जो हमारा खान पान है, एक चीज छोड़ने जा रहे हैं, एक चीज अपनाने जा रहे हैं, और जो बीच का हिस्सा है उसमें आप थोड़ी सी फास्टिंग का ध्यान दे लो, ताकि आपका शरीर नई चीज ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। और जहां तक मैं देखता हूँ व्यवहारिक जीवन में, मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है, बहुत गर्मी और बरसात में हमारा पेट बहुत बढ़िया नहीं रहता, यानी कि लीवर की फंक्शनिंग पे कोई प्रभाव पड़ता है, लीवर का सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, मैंने रियलाइज किया है ये बात। लेकिन सर्दियों में आप देखते हो बहुत स्ट्रांग होता है, आप कुछ भी खा लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता पेट में, ये प्रैक्टिकली देखा है। तो व्रत का कारण यही था कि आपको, आपके शरीर को, पेट को तैयार करना है अगले खान पान के लिए, नहीं? हाँ जी। अब हमारे तो ध्यान में भी एक व्रत चलता है, यहाँ भी व्रत करने पड़ते हैं ना, लेकिन भोजन के व्रत नहीं होते। काय के व्रत होते हैं इसमें? ये मतलब कंडीशन मन को छोड़ने की, अमन रहने का व्रत, मन से दूर। हाँ, कंडीशनिंग को त्यागने का। यस, यहाँ भी व्रत है। और इससे क्या होता है, चेतना का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हम्म। चेतना रोगी नहीं रहती। मन के बैक्टीरिया चेतना को प्रभावित नहीं करते। और एक सबसे बढ़िया व्रत है एवरग्रीन व्रत। क्या है हमारा एवरग्रीन? माँ की ऊर्जा महसूस करते रहना, कनेक्टिविटी को फील करते रहना। नहीं, व्रत की बात कर रहा हूं मैं, खाने की बात नहीं कर रहा, ये तो भोजन हो कुछ नहीं गया। सोचना, अच्छा फास्टिंग है, अच्छा। कुछ नहीं सोचना। हाँ, कुछ नहीं सोचना इज फास्टिंग, नो थिंकिंग। और इसका और सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? मन है, मन को अपना पूरी तरह शांत रखो, उसके अमन, अमन अवस्था। प्रभाव में मत रहो, अमन में नंबर रहो। वन अमन अवस्था, नंबर दो साक्षी भाव, नंबर तीन निर्लिप्तता, ये व्रत है इसके। नंबर चार निरपेक्षता, अपेक्षा नहीं रखनी। नंबर पांच निर्विकारिता, विकार नहीं रखने। निर्विकल्प भी तो हो जाएंगे फिर लास्ट में। निर्विकल्पता, विकल्पों का व्रत। यस। निर्भरता, किसी पे निर्भर नहीं रहना, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। मतलब निर्भरता का त्याग करना, व्रत रखना। निर्भरता यानी कि आत्मनिर्भर होना है, अच्छा। निर्भर नहीं रहना। ये व्रत कितने प्रकार के व्रत हो गए? ये चेतना को स्वस्थ रखते हैं। हष्ट पुष्ट यस। रहती है चेतना। निर्मोहता, निर्मोहता। इन पे तो बड़े गाने बन गए, अरे बड़ा निर्मोही है ये तो। ये सारे व्रत हैं, कितने प्रकार के व्रत हो गए। यहाँ चेतना के स्वास्थ्य की बात होती है। मैं किसी को म्यूट, कोई गाना गा रहा है क्या? ये आयशा आयशा गा रही थी, उसको मैंने म्यूट नहीं किया। नहीं ठीक है, गा लो भाई, आयशा आ जाओ। ऐसा का। सॉरी सॉरी, मुझे लगा कनेक्ट नहीं हो पाई। गाओ गाओ, हम सुन रहे हैं। गा लो भाई, हम सब सुनेंगे क्या है। आयशा कुछ बहुत देर से कहना चाह रही थी, मैं मौका ही नहीं दे रहा था। चलो बताओ आयशा क्या कहना चाह रही है। अनम्यूट, अनम्यूट तो कर लो आयशा। अभी सुनाई दे रहा है? ये क्या लिखा, द फिर होस्ट मेरी हैज टू स्टार्ट योर वीडियो? व्हाट डू यू मीन? अच्छा मैं भूल गया। हाँ,
हाँ आयशा। मेरी मेरी आवाज आ रही? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी ना कि अभी जो आपने बोला ना कि शरीर पे ध्यान देना चाहिए, तो पहली बात ये है कि जब हम अपने वर्कआउट करते हैं या अपनी बॉडी के लिए कुछ भी करते हैं, तो उस समय हम निर्विचार अवस्था में रहते हैं, क्योंकि उस समय हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। तो डायरेक्ट हम, कोई भी है जिसका जितना स्तर नहीं भी जगह है ना, अगर वो अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ भी करता है ना, तो वो डायरेक्ट हार्ट बीट बढ़ता है, वो आंतरिक अवस्था में चला जाता है। वो कुछ देर के लिए वो अपने विचारों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से भी हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक। और अभी जो बोला ना पूजा पाठ का, तो उसमें मैं ये बोलना चाह रही थी ना कि मनुष्य जो है ना अपनी सुविधा के अनुसार सारी चीजें तय कर लेते हैं, कि मुझे पहले मनोकामना मांगते हैं कि मुझे ये करना है, फिर अपना पैरामीटर तय करते हैं कि हम 11 सीढ़ी चढ़ेंगे या 11 इतवार या संडे करेंगे। उसके बाद ये भी अपनी ये तय कर दे कि बस इतना करने के बाद हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मतलब भगवान का यहाँ कुछ नहीं है, भगवान के नाम पे अपनी चीजों को वो खुद ही तय कर लेते। भगवान तो नहीं कहते कि तुम 16 सोमवारी करो, वो तो हो कह सकते हैं कि तुम करो ही ना। तो मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार ही कि वो सारी चीजें तय करते हैं, और फिर हैप्पी भी हो जाते हैं जब वो 16 सोमवार कर लेते हैं ना, तो उनके मन में एक संतुष्टि आती है कि मैंने कर लिया। अब पॉजिटिव वे में वो आ जाते हैं, यानी उनके अंदर एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, तो ऑटोमेटिक वो मनोकामना पूर्ण तो होगी ही ना। पहले, इसके पहले आपने कामना रखी तो ऐसा सस्पेंस वाला था ना कि नहीं, पूरा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो हताश उस अवस्था में रहते। तो जैसी एनर्जी होगी, हम जैसा अंदर में चेतना स्तर को जगाएंगे, जैसी एनर्जी वैसा प्रभाव दिखेगा ना, जैसा विचार वैसा प्रभाव। तो हमारे विचार उस समय ऐसा होता है ना कि मैं बहुत दुखी हूँ, हमारे ये काम नहीं हो रहा है, अब भगवान एक सहारा है, अब मुझे ये करना पड़ेगा। अब उसके लिए वो कष्ट उठाते हैं। जब कष्ट हो जाता है, थोड़ा थक वक लेते हैं, थोड़ा टांगे वगैरह टूट जाती है गिरने के बाद, मतलब अगर कोई सीरियस चलता है ना, तो कभी कभी वो गिर भी जाते हैं। तो ये हो जाता है, तब उन्हें संतुष्टि होती है, यानी वो इंटरनली संतुष्ट हो जाते, सेटिस्फाई हो जाते कि अब हमारी पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं उनकी वो चीजें दिखने लगती है कि अब पूरा हो रहा है। तो बस ऐसा ही है कि वो अपने अनुसार ही सारा चीजें तय करते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी। हाँ, ये जो अनुसार है, मतलब किसके अनुसार करते हैं वो चीजें तय, आयशा ये भी बता दो। मन, मन हमारे जो मन है ना, मन मन में डेटा हमारे डाल रखा है, डेटा पड़ा हुआ है मन में, उसके अकॉर्डिंग ही वो संतुष्टि को अनुभव करता है या असंतुष्टि को अनुभव करता है। हम्म नहीं। क्योंकि जब हम मन से परे, या जब हम मन से परे हो जाएंगे ना, तो वहां तो कोई डिमांड नहीं है, बस वहां है कि आप हमारे पास रहो और जैसा मैं चाहता हूँ, यानी कि आवरण रहित होकर हमारे पास आओ, और बस उसी अवस्था में आओ। लेकिन जब तक आवरण है, हम उस राह तक, उस आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आवरण लदा होता है ना, और उस आवरण को ये कर्म कांड से हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं, ऐसा। और मैं यहाँ पे एक सुनाना चाहती थी कि जो संसारिक दुनिया में जो फंसे होते हैं, और ऐसा बोलते हैं ना, अभी आपने बोला ना कि मैंने ये बच्चों के लिए ये किया, मैंने वो किया, उम्मीदें भी लगा बैठते कि मैंने अच्छी परवरिश की बच्चों को, अब हमें ये बुढ़ापे में या आगे चल के हमारी जो है ना, मतलब मदद करेगा, या हमें लाठी, बोलते हैं ना कि हमारे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। तो उन उन लोगों को जो संसारिक में फंसे रहते हैं, उसके लिए मैं कुछ सुनाना चाहूंगी। हाँ, इरशाद। ओके, थैंक यू। ओके, अब मुझे म्यूट करना पड़ेगा कैमरा। ठीक है। हम्म। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। सुनिएगा कि हम आंसू के समंदर को इन आंखों से बहाते हैं। ये उन लोगों के लिए है ना, जो अपने मतलब बच्चे लोग उनका साथ नहीं देते, तो वो दुखी हो जाते हैं। वो जैसी उम्मीद करते हैं ना, और उनको वो फीडबैक नहीं मिल पाता है,
तो उन लोगों का है उनकी सोच, उनकी थिंकिंग कि हम आंसू के समंदर को इन आंखों से बहाते हैं, बिखर जाता है लहरों से वो घर हम क्यों बनाते हैं, बिखर जाता है लहरों से हम घर वो क्यों बनाते हैं, बड़ी नफरत के प्यासे हैं वफाओं के ये सौदागर, बड़ी नफरत के प्यासे हैं वफाओं के ये सौदागर, ये दीमक बन के बंदे को फिर अंदर से गिराते हैं, ये दीमक बन के बंदे को फिर अंदर से गिराते हैं। और इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि वसीयत नाम करके मैं कटाए हाथ बैठा हूँ, वसीयत नाम करके मैं कटाए हाथ बैठा हूँ, परिंदे छोड़ कर मुझको घरौंदे को सजाते हैं, परिंदे छोड़ कर मुझको घरौंदे को सजाते हैं, सभी ख्वाबों को छोड़ा है सभी अरमा जला डाले, सभी ख्वाबों को छोड़ा है सभी अरमा जला डाले, कलेजे पर मेरे अपने ही अब आड़ी चलाते हैं, कलेजे पर मेरे अपने ही अब आड़ी चलाते हैं। और लास्ट लाइन है कि मिले हैं घाव कुछ ऐसे हमें जालिम जमाने से, मिले हैं घाव कुछ ऐसे हमें जालिम जमाने से, बिता दी उम्र आधी ये मगर फिर भी छुपाते हैं, बिता दी उम्र आधी ये मगर फिर भी छुपाते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर भाई, मतलब एक हकीकत बयान कर दी तुमने। ऐसे होते हैं ना कि जो जिस पिता को घर से भगा दिया जाता है, जब वो वसीयत नाम कर देते हैं और वो, आप तो समझ ही गए होंगे ना, वो हाँ देख रहे समझ। हैं कि मैंने ही ऐसा घर बनाया और वो अपने घर में लगे हैं हमें छोड़कर, तो इस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी ये बात आ गई सामने। अब जैसे जी एक्सपेक्टेशन रखते हैं पेरेंट्स बच्चों से, संसारियों की तो मैं नहीं कहता, वो तो एक चेन में फंसे हुए हैं, वेब के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन जागरूक लोगों को तो बिल्कुल 0/0 पे आना चाहिए एक्सपेक्टेशन में। ये एक्सपेक्टेंसी आपको मजबूर कर देगी, अगली आपको चेतना को बहुत पीड़ा देने वाली है अगर एक्सपेक्टेंसी रख ली तो। जरा आप ये समझिए कि संतान है, आपने एक सोल के प्रति, कि ईश्वर ने एक सोल की परवरिश की जिम्मेदारी दी। इस चीज के लिए दी, जागरूक बनाने के लिए, वो भी जागरूक बने बच्चा। इसलिए नहीं दी कि उससे आशा लगा के बैठो बुढ़ापे में मेरे काम आएगा लाठी बनने, इसके लिए नहीं दिया है संतान को। ईश्वर ने संतान दी इसलिए थी कि आप जागृति के मार्ग पर हैं और आपको उपयुक्त जाना ईश्वर ने कि ये जो रूह मैं भेज रहा हूं, ये जो जीवात्मा मैं भेज रहा हूं, इसको भी इसी रास्ते पे लगा दो ताकि इसका कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो। वास्तव में जन्म देने की, ईश्वर के द्वारा जन्म देने का कारण यही है मेन। प्रॉब्लम क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो संसार में लिप्त हैं, तो संतान जो आती है वो भी संसार में लिप्त हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स लिप्त हैं। पेरेंट्स पेरेंट्स के अंदर अपनी मुक्ति का, अपनी चेतना को उन्नत करने का भाव ही नहीं है।
और ऐसे ही पेरेंट्स संतानों से लेके बैठे हुए हैं, अरे बुढ़ापे में मेरी लाठी बन जाएंगे। यानी कि ऐसे पेरेंट्स के अंदर संसार के प्रति इस हद तक लिप्तता है, इस हद तक लिप्तता है कि अपनी संतान को उस एक प्रोडक्ट की तरह यूज करना चाहते हैं। प्रोडक्ट होती है ना, बाजार सामान खरीद लाओ, उपयोग करने की चीज, और फिर उसको उलाहना भी देंगे, अरे हमने तेरे को पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, अब तुम्हारी ध्यान भी नहीं रखता है। अरे भगवान ने आपके लिए थोड़ी संतान दी है, भगवान ने एक रूह को, एक जीवात्मा को दिया, आपके हवाले किया कि आप भी उसको इस रास्ते पे लगाओ ताकि उसकी चेतना भी उन्नत हो सके। इसके लिए संतान मिली। आपकी लाठी बनाने के लिए संतान नहीं दी है, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन संसार की भी एक बिल्कुल अज्ञानता का परिणाम है ये, कि संतानों को उत्पन्न करना ही अपनी उपयोगिता के लिए चाहते हैं। कई लोगों का किस्सा सुना मैंने, उनका भाई एक लड़का है आपके घर में, एक लड़की हो गई, चलो पूरा हो गया। नहीं नहीं, एक लड़का और होना चाहिए जी। मैं क्यों? अभी ये लड़का चला गया कहीं बाहर, विदेश विदेश, तो एक तो कम से कम हमारे पास रहेगा, हमारी देखभाल करेगा। व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल? क्या संतान के रूप में जो जीवात्माएं दी जा रही हैं वो बुढ़ापे की लाठी बनने के लिए दी जा रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मूर्खताओं की परिणाम यही होते हैं, एंड यही है मूर्खता का, कि भाई लाठी बनाना है उसको, इसलिए हमें संतान को पैदा करना है। और हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है, कि आपको जिम्मेदारी दी कि वो जो संतान है उसको भी मार्गदर्शन देकर आपको उधर की तरफ ले जाना है। इसलिए नहीं कि कोई धर्म का पालन करे, इसलिए कि भाई उस बेचारे की जीवात्मा को भी तो उन्नत, उसकी चेतना को उन्नत हो, ताकि उसकी जीवात्मा को मुक्ति मिल सके उसके बंधनों से मन के। कितना बड़ा उद्देश्य है संतान भेजने का। लेकिन इन लोग किस लिए संतान चाहते हैं? वंश बढ़ाने के लिए नहीं, हमारा वंश चलता रहे आगे। मतलब मकड़ी का जो जाला है उसमें ही घूमते रहो लगातार। संतान दी गई है किसी और पर्पस से। भगवान ने कहा ये मैं अपना अंश भेज रहा हूं, और आपको देखकर भेज रहा हूं मैं, क्योंकि आप इधर चल रहे हो ना, इसलिए भेज रहा हूं मैं। और आप जो है थोड़ा थोड़ा उसको मूक रहकर मौन रहकर उसकी चेतना को उन्नत करने की तरफ उसके अंदर प्रेरणा भरो, कि तू भी अपनी चेतना को उन्नत कर। इसके लिए दी थी संतान। और मनुष्य कर क्या रहा है संतान के लिए, क्या चाह रहा है संतान से? दिस इज द वर्स्ट थिंग ऑन अर्थ। ज्यादातर पिता जो है बचपन से ही बच्चों को एक ही गाना सुनाते हैं, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। चेप है ना, अटैचमेंट है ना इतना भयंकर इस जग से, मेरा नाम रोशन तू कर देगा। और चित्रगुप्त खाता कुछ और चीजों का लिख रहा है। वो जो चित्रगुप्त बैठे हैं ना हिसाब किताब लिखने के लिए, वो क्या कह रहे हैं? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। तू जो करेगा वो मैं लिखूंगा, तेरा बच्चा जो करेगा वो उसे मैं अलग लिखूंगा, तेरे से उसका क्या लेना देना? तू अपने कर्तव्य निभा, बच्चे का अपना लिखा जाएगा हिसाब किताब। बच्चे की वजह से तेरे थोड़ी बदल जाएंगे सारी चीजें। तेरे को कोई रियायत नहीं है भाई, कोई छूट नहीं है। संतान पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता चित्रगुप्त के हिसाब से। क्योंकि उनके हिसाब से तो पिता भी एक सोल है और बच्चा भी एक सोल है। देयर इज नो डिस्काउंट एट ऑल। कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं चल रहा है ये। कितनी, अब आप जरा कल्पना कीजिए, संसार में कितनी बुरी हालत है, कैसी कैसी अवधारणाएं बनाकर जीते हैं लोग भाई। क्या होगा इनका?
बहुत दुर्गति है भाई, हद है बिल्कुल ही। बुढ़ापे की लाठी बना रहे हैं। भगवान ने किसी और पर्पज से दिया। और एक बात और है इसमें इंटरेस्टिंग, आपने सम्मान रखा इस बात का भगवान की कि ठीक है, उन्होंने आपको उपयुक्त मानकर एक सोल दे दी संतान के रूप में, उचित देखभाल और उचित मार्गदर्शन, ताकि इसकी भी चेतना उन्नत हो सके और जागरूकता इसमें आ सके। ठीक, तो आप समझ गए, आपने अपना कर्तव्य निभाया, और आप अपने रास्ते और संतान अपने रास्ते। जैसे चिड़िया बड़ा करती है, बाद में घोंसले से भगा देती है, भाई तू अपना घोंसला बना, अपना अलग जीवन जी, हमारे साथ नहीं रह सकता अब तू बड़ा होने के बाद। तो ये वाली जो चीज है ना, कि तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, सबसे सुंदर चीज है ये, सबसे बढ़िया चीज। अगर जो पेरेंट ऐसा कर लेते हैं, उनको हमेशा उनके हृदय में सुकून शांति बनी रहती है। एक और रहस्य बात बताता हूं मैं, जब माँ बाप 1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते संतानों से, तो उनके अंदर अपने अस्तित्व को स्वीकार करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, अपने वर्तमान को स्वीकार करने की। वो क्या, धीरे धीरे शरीर बूढ़ा होगा, धीरे धीरे कार्य क्षमता में कमी आएगी, स्वीकार करेगा वो, और मुश्किल होगा चलना फिरना, और स्वीकार करेगा, और इसी स्वीकृति के चलते चलते खुले हृदय से मृत्यु को भी स्वीकार कर लेगा कि अरे अब बोझा हो गया है शरीर, ठीक है अब इसे खत्म ही हो जाए तो अच्छा है, अब निबट जाए। खुद ही चाह रहा है अब ये शरीर निबट जाए, खुद ही मृत्यु को गले लगाना चाहता है मनुष्य, क्योंकि शरीर का बोझा उठाया नहीं जा रहा। कुदरत तैयार कर रही है, प्रकृति तैयार कर रही है उसे मृत्यु को गले लगाने के लिए। अब इसका उलट सीन है, संतान मेरी लाठी है, अब वो मरना नहीं चाह रहा। कितना डेंजरस घटनाक्रम है, वो मरना ही नहीं चाहता। अब वो संतान के रूप में जीवन जी रहा है, खुद संतान के रूप में खुद जीवन जिए पड़ा है, उसके फ्लेवरों का मजा ले रहा है संतान के। संतान जो कर रही है, हाँ मैं भी वही करूंगा जो मैं नहीं कर पाया, अब मेरी संतान करेगी। कहाँ मुक्त होगा ऐसा इंसान, कहाँ मुक्त होंगे माँ बाप ऐसे। अगर संतान को उचित शिक्षा दिलाकर, आत्मिक ज्ञान के जरिए सुशिक्षित करते हुए अगर चल रहे हैं, और संतान के जीवनों में बिल्कुल भी